फोल्डर में प्रॉप्स लिंक समझाता हूं, चलो लेट्स गो। तो अब प्रॉप्स को समझना शुरू करते हैं। मैंने 03 प्रॉप्स करके एक फोल्डर बनाया है और मैंने अपना लैपटॉप अपडेट कर लिया। और भाई ये जो अपडेट आया है ना भाई, लिटरली बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मतलब मैं तुम्हें कैसे बताऊं भाई, जो एक एप्पल एक्सपीरियंस होता है ना, मजा आ गया। मतलब जनरली मजा आ गया भाई। एप्पल वालों भाई बहुत बढ़िया चीज बनाते हो यार आप लोग। हम आते हैं हमारे टॉपिक पे वापस, भटकते नहीं है। मैंने 03 प्रॉप्स करके फोल्डर बनाया है, एनपीएम रन डेव कराया है उसको। यहाँ जाके मैं आपको प्रॉप्स समझाने वाला हूँ। तो चलो फिर एक एक करके समझते हैं, लेट्स गो। सुनो, सबसे पहले यहाँ पर जाके मैंने एसआरसी के अंदर से सब कुछ यहाँ से हटा लिया। एंड मैंने एसआरसी के अंदर से सब कुछ यहाँ से हटा लिया। एंड यहाँ पर भी मैंने सब कुछ हटा लिया। ऑलराइट, सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कैसे चलता है। ठीक है, अब मैं वेलकम के अंदर जाता हूँ या आपको यहाँ से साफ करता हूँ। अब यहाँ पर मैं कुछ कुछ चीजें लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखना दोस्तों, है ना, मजा आएगा। मजा आएगा, सच में मजा आएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स क्या करते थे? कंपोनेंट्स कोई सेम टाइप की चीज को अलग से फाइल में बनाने का काम करते थे। मतलब कोई फीचर्स को डिफरेंशिएटेड कर सकते थे अपन, है ना। तो मैंने यहाँ पर जाके क्या करा है, मैंने यहाँ पर जाके क्लास बनाई जिसका नाम रखा मैंने कार्ड में सीएसएस लगाना अलग से फाइल में बनाने का काम करते थे। मतलब कोई फीचर्स को डिफरेंशिएटेड कर सकते थे, है ना। तो मैंने यहाँ पर जाके क्या करा है, मैंने यहाँ पर जाके क्लास बनाई जिसका नाम रखा है मैंने कार्ड में सीएसएस लगाना बताऊंगा, लेकिन अच्छे से बताऊंगा बाद में। अब इस कार्ड को मैं कैसे लेके जाना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं लेके जाना चाहता हूँ मेरा जो कार्ड है उसकी हाइट रहेगी 200 पिक्सल, विड्थ रहेगी 200 पिक्सल। मेरे हिसाब से हाइट नहीं देनी चाहिए, विड्थ इनफ है। मेरे पास यहाँ पर इस कार्ड के अंदर रहेगा H1 जिसके अंदर मैंने अपना नाम लिख दिया है, सार्थक शर्मा। एंड अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है। कार्ड को मैं यहाँ जाके बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल, सॉलिड और वाइट। कुछ ऐसी बॉर्डर दिखाई देने लगेगी। अब मैंने डार्क मोड लगा के रखा हुआ है ना, इसलिए थोड़ा अजीब सा दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, बॉडी को बैकग्राउंड कलर 111 दे देता हूँ और सारे एलिमेंट्स को मैं कलर दे देता हूँ #FFF। अब यहाँ करने के बाद मैं अपना डार्क मोड हटा देता हूँ। वेयर इज माई डार्क रीडर, हटा देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, बढ़िया शानदार। मैंने यहाँ जाके इसको कहा पैडिंग, थोड़ा सा पैडिंग ले लो। एंड एक और चीज़ करनी चाहिए अपने को, मेरे को 20 पिक्सल्स का पैडिंग देना चाहिए। एंड टेक्स्ट लाइन देना चाहिए मुझे सेंटर, और इसको मुझे 300 पिक्सल विड्थ देनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल CSS है, आप लोगों को ऑलरेडी आती होगी। एंड इसके जस्ट बाद में मैंने यहाँ पर जाके इसको जिस डिफ के अंदर बनाया उसका नाम मैंने रख दिया है पेरेंट। एंड यहाँ पर जाके आप जिस डिफ के अंदर बनाया उसका नाम मैंने रख दिया है पेरेंट। एंड यहाँ पर जाके आप लोग ऑलरेडी CSS पढ़ के आए होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं रहा हूँ ना। तो मैंने यहाँ पर जाके भी इसको पैडिंग दे दी है। एंड मैंने दे दिया है डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई। अलाइन आइटम सेंटर भी नहीं देते, फ्लेक्स रैप आइटम सेंटर, जस्टिफाई। अलाइन आइटम सेंटर भी नहीं देते, फ्लेक्स रैप दे देते हैं बस, रैप, जिससे कि भाई अगला कंपोनेंट बनाओगे तो वो रैप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 5 पिक्सल या 10 पिक्सल की। एंड बैकग्राउंड कलर दे देते हैं #333। इट्स लुकिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा हमारा कार्ड दिखाई दे रहा है। अब सिर्फ इसके अंदर H1 तो होगा नहीं, इसके इट्स लुकिंग पिक्सल की। एंड बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, अगला कंपोनेंट बनाओगे तो वो रैप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फ्लेक्स रैप दे देते हैं बस, रैप, जिससे कि भाई अगला कंपोनेंट बनाओगे तो वो रैप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 5 पिक्सल या 10 पिक्सल की। एंड बैकग्राउंड कलर दे देते हैं #333। इट्स लुकिंग पिक्सल की। एंड बैकग्राउंड कलर दे देते हैं #333।
इट्स लुकिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा हमारा कार्ड दिखाई दे रहा है। अब सिर्फ इसके अंदर H1 तो होगा नहीं, इसके अंदर एक पैराग्राफ भी होगा जिसके अंदर मैंने लिखा, ऐसा हमारा कार्ड दिखाई दे रहा है। अब सिर्फ इसके अंदर H1 तो होगा नहीं, इसके अंदर एक पैराग्राफ भी होगा जिसके अंदर मैंने लिखा लॉरेम 8 रैंडम वर्ड्स, एंड बटन के अंदर मैंने लिखा व्यू प्रोफाइल। तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, मैं जल्दी से इसको ठीक तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, मैं जल्दी से इसको ठीक कर लेता हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास जो डॉट कार्ड के अंदर बटन है, मैं
उसको ऐसा दिखाई दे रहा है, मैं जल्दी से इसको ठीक कर लेता हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास जो डॉट कार्ड के अंदर बटन है, मैं उसको देना चाहता हूँ पैडिंग ऊपर नीचे 10 पिक्सल, राइट लेफ्ट 20 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर वाइट कलर, ब्लैक बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल एंड कुछ ऐसा दिखाई देगा। मैंने कहा कि एक काम और करते हैं, डॉट कार्ड के अंदर जो पैराग्राफ है उसको मार्जिन देते हैं ऊपर नीचे 20 पिक्सल्स, राइट लेफ्ट 0। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्या यहाँ मार्जिन देते हैं ऊपर नीचे 20 पिक्सल्स, राइट लेफ्ट 0। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्या यहाँ तक मार्जिन देते हैं ऊपर नीचे 20 पिक्सल्स, राइट लेफ्ट 0। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्या यहाँ तक समझ आ रहा है? तो मेरी इमेज यहाँ पर कुछ ऐसी दिखाई दे रही है एंड अगर मैं यहाँ पर जाके इस कार्ड के अंदर एक इमेज टैग भी बना दूं जिसके अंदर मैं जाऊंगा अनस्प्लैश एंड अगर मैं यहाँ पर ज्यादा दिखाई देगा। क्या यहाँ तक समझ आ रहा है? तो मेरी इमेज यहाँ पर कुछ ऐसी दिखाई दे रही है एंड अगर मैं यहाँ पर जाके इस कार्ड के अंदर एक इमेज टैग भी बना दूं जिसके अंदर मैं जाऊंगा अनस्प्लैश पे, यहाँ पर जाके इस कार्ड के अंदर एक इमेज टैग भी बना दूं जिसके अंदर मैं जाऊंगा अनस्प्लैश पे, एक वेबसाइट है unsplash.com। और अगर मैं 3D रेंडर्स में जाता हूँ तो मैं कोई सा भी 3D रेंडर अभी के लिए उठा सकता हूँ, जैसे कि मुझे हाथी अच्छा नहीं लगेगा, नहीं तो तुम लोग मुझे चिढ़ाओगे बाद में फिर। हम्म, तो यही लगा लेते हैं राइट क्लिक करके। ऑल राइट, तो यही लगा लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं, यहाँ जाके कर देते हैं पेस्ट। इमेज का साइज काफी ज्यादा बड़ा होगा तो वेबसाइट को काफी प्रॉब्लम होगी हमारी, तो हमने कहा कार्ड के अंदर की इमेज हाइट, मैं थोड़ा प्रोजेक्ट बेस्ड पढ़ाता हूँ दोस्तों चीजें, तो परेशान मत होना। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट तो ना, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट फिट दे दिया मैंने कवर, तो ये कवर हो गया अच्छे से। और बॉर्डर रेडियस दे दिया मैंने इसको भी 10 पिक्सल्स, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अगर इसको बॉर्डर रेडियस में 50% दे दूंगा तो ये बिल्कुल एकदम सर्कुलर वे में दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। वेरी नाइस। अगर मैं इसकी विड्थ को बढ़ा के कर दूं तो 46, और इसको भी बढ़ा के कर दूं 9, 46, तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक ठाक ही है काम चलाने के लिए, मतलब अभी के लिए तो काफी बेटर है। बैकग्राउंड कलर भी मैं इसको 333 की जगह 222 दे देता हूँ। कहाँ गया मेरा कार्ड? ये रहा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। एक बेसिक सा कार्ड बनाया है आप लोगों ने जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा हुआ है और यहाँ पर एक छोटी सी इमेज। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये सीएसएस है, आप आराम से बैठ के नीचे कॉपी कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ सीएसएस ट्यूटोरियल, इसलिए मैंने ज्यादा आपको सीएसएस के बारे में क्या करना है क्या नहीं करना ये नहीं बताया है, इसलिए आप अपने हिसाब से उसको लिख सकते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम उसमें है नहीं। 20 पिक्सल्स का गैप भी दे देते हैं, तो अगर मैंने इसके जस्ट बात सकते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम उसमें है नहीं।
20 पिक्सल्स का गैप भी दे देते हैं। तो अगर मैंने इसके जस्ट बाद में अगर मैंने इस कार्ड के जैसा एक और कार्ड बनाया, मैंने इसको कॉपी करा और नीचे पेस्ट कर दिया, तो ये मुझे इसके बगल में दिखाई इस कार्ड के जैसा एक और कार्ड बनाया, मैंने इसको कॉपी करा और नीचे पेस्ट कर दिया, तो ये मुझे इसके बगल में दिखाई देने लगेगा। मैंने इसको भी पेस्ट कर दिया, तो ये मुझे इसके बगल में दिखाई देने लगेगा। मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो ये नीचे साइड में दिखाई देने लगेगा कुछ इस तरीके से। आ रहा है ना समझ में क्या हो रहा है? तो यहाँ पर आपने कार्ड बना दिया। अब आप क्या देखो, बार बार खुद से मेहनत करनी नहीं वाले कि पूरे कार्ड को बार बार बनाओ। तो आपने क्या करा, आपने करा यहाँ पर एसआरसी के अंदर, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ शायद, तो मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ, परेशान मत हो। मैंने एसआरसी के अंदर यहाँ जाके बनाया एक फोल्डर जिसका नाम रखा है कंपोनेंट्स। मैं यहाँ पर एसआरसी के अंदर बनाता हूँ, आप कहीं भी बना सकते हैं, बाहर भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा सेफ रहता है। कंपोनेंट्स एंड यहाँ पर मैंने एक कंपोनेंट बनाया जिसका नाम रखा कार्ड डॉट जेएसएक्स। ठीक है, समझ आया ना? RAFCE करते हैं, ये बन के तैयार हो चुका है। लेकिन अभी कार्ड को यूज नहीं कर पाएंगे अपन, अगर आप इसको इंपोर्ट करोगे तो ही यूज कर पाओगे। तो मैंने यहाँ तैयार हो चुका है, लेकिन अभी कार्ड को यूज नहीं कर पाएंगे अपन, अगर आप इसको इंपोर्ट करोगे तो ही बनाया जिसका नाम रखा कार्ड डॉट जेएसएक्स। ठीक है, समझ आया ना? RAFCE करते हैं, ये बन के तैयार हो चुका है। लेकिन अभी कार्ड को यूज नहीं कर पाएंगे अपन, अगर आप इसको इंपोर्ट करोगे तो ही यूज कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे कार्ड को इंपोर्ट करा, हैंड को जिस तरीके से लिख दिया, इंपोर्ट करोगे तो ही यूज कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे कार्ड को है, लेकिन अभी कार्ड को यूज नहीं कर पाएंगे अपन, अगर आप इसको इंपोर्ट करोगे तो ही यूज कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे कार्ड को इंपोर्ट का हैंड को जिस तरीके से लिख दिया, स्नूज कर देता हूं मैं मेरे इनलाइन सजेशन को, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, बगल में कार्ड दिखाई लिख दिया, स्नूज कर देता हूं मैं मेरे इनलाइन सजेशन को, लेकिन अभी कार्ड को यूज नहीं कर पाएंगे अपन, अगर आप इसको इंपोर्ट करोगे तो ही यूज कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे कार्ड को इंपोर्ट का हैंड को जिस तरीके से लिख दिया, स्नूज कर देता हूं मैं मेरे इनलाइन सजेशन को, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, बगल में कार्ड दिखाई दे रहा है। मैंने कहा यार कार्ड के अंदर ना ये चीज रिटर्न करेंगे, तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ था उसको मैंने कट करा, ये जो डेव रिटर्न करे तो इसलिए मैंने कार्ड को रिटर्न कर दिया, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। समझ आया? और अगर मैं कार्ड को 2 बार यूज करूंगा तो 2 बार कार्ड दिखेगा, अगर मैं कार्ड को 3 बार यूज करूंगा तो 3 बार दिखेगा। समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है यहाँ पे? तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आप किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से मल्टीपल चीजें यहाँ पर बना सकते हैं। समझ आ गया था ना सच में? अब मेन चीज यहाँ पर यह है मेरे प्यारे भाइयों कि मुझे अपने कार्ड्स के अंदर का डेटा चेंज करना है। जैसे मुझे यहाँ पर तीनों के अंदर सार्थक शर्मा नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे हर्ष शर्मा चाहिए, मुझे हर्ष पटेल चाहिए, मुझे यहाँ पे अंकुर चाहिए, मुझे कुछ भी चाहिए। समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मैं का सिंपल चीजें यहाँ पर बना, तो 2 बार का, लेकिन अभी कार्ड को यूज नहीं कर पाएंगे अपन, अगर आप इसको इंपोर्ट करोगे तो ही यूज कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे कार्ड को इंपोर्ट करा, हैंड को जिस तरीके से लिख दिया,
स्नूज कर देता हूँ मैं मेरे इनलाइन सजेशन को, देखो जैसा दिखाई देगा, बगल में कार्ड दिखाई दे रहा है। मैंने कहा यार कार्ड के अंदर ना ये चीज़ रिटर्न करेंगे, तो जो भी यहाँ पर लिखा हुआ था उसको मैंने कट करा, एंड ये जो डिव रिटर्न कर रहे थे उसकी जगह मैंने कार्ड को रिटर्न कर दिया। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, समझ आया। और अगर मैं कार्ड को 2 बार यूज करूंगा तो 2 बार कार्ड दिखेगा, अगर मैं कार्ड को 3 बार यूज करूंगा तो 3 बार दिखेगा। समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है यहाँ पे? तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आप किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से आप मल्टीपल चीजें यहाँ पर बना सकते हैं। समझ आ गया था ना सच में? अब मेन चीज यहाँ पर ये है मेरे प्यारे भाइयों कि मुझे अपने कार्ड्स के अंदर का डेटा चेंज करना है। जैसे मुझे यहाँ पर तीनों के अंदर सार्थक शर्मा नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे हर्ष शर्मा चाहिए, मुझे हर्ष पटेल चाहिए, मुझे यहाँ पे अंकुर चाहिए, मुझे कुछ भी चाहिए। समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं कार्ड के अंदर डेटा पास करता हूँ। डेटा पास कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। भैया प्रॉप्स क्या होते हैं? प्रॉप्स इज जस्ट अ कीवर्ड, उससे परेशान मत होना, कुछ भी बोल सकते हैं अपन उसको। हम लोग इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्रॉप्स रीडिंग, यानी कि अब आप पेरेंट के थ्रू चाइल्ड को डेटा भेजते हैं। और याद रख, कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्रॉप्स रीडिंग, यानी कि अब आप पेरेंट के थ्रू चाइल्ड को डेटा भेजते हैं। और याद रखना डेटा हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाता। यानी कि ऐप जो है ना, डेटा हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाता। यानी कि ऐप जो है इट इज अ पैरेंट एंड कार्ड जो है इट इज अ चाइल्ड। तो आप हमेशा पैरेंट से चाइल्ड की तरफ डेटा भेज सकते हैं। नहीं यार समझ में, मैं समझाता हूँ। लेट्स सपोज देयर इज अ पैरेंट नेम ऐप एंड देयर इज अ चाइल्ड नेम कार्ड। होता क्या है, आप पैरेंट जो है आप उससे डेटा भेजते हैं चाइल्ड की तरफ। आप चाइल्ड से डेटा पैरेंट की तरफ नहीं भेज सकते, दिस इज नॉट अलाउड। समझ आया क्या पहले? तो ठीक है। अब आपने मान लेते हैं कार्ड के अंदर एक और बनाया, लेट्स सपोज आपने यहाँ पर कार्ड का भी एक और चाइल्ड बनाया, इसका नाम आपने रखा, मान लेते हैं इमेज। तो अब आप कार्ड के अंदर से इमेज को डेटा भेज पाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं कार्ड से आपको डेटा भेज पाऊं, नॉट अलाउड। अगर आप चाहते हैं कार्ड को डेटा भेज पाऊं, नॉट अलाउड, क्योंकि डेटा ऊपर की तरफ फ्लो नहीं कर सकता। आप ऊपर से नीचे की तरफ जा सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं आ सकते। ये है डेटा भेजना। होता क्या है ना, जब हमारे पास डेटा आता है तो मोस्टली टाइम हम डेटा रखते हैं ऐप के अंदर, और जब इस ऐप के अंदर डेटा रखते हैं तो इसके थ्रू हम डेटा पूरे के पूरे एप्लीकेशन में जितने कंपोनेंट्स हैं सबके अंदर पास करते हैं। जरूरी नहीं है कि चाइल्ड बनेगा, मल्टीपल चाइल्ड भी बन सकते हैं, लेकिन मल्टीपल चाइल्ड बनेंगे तो उनको डेटा भेज देंगे। यानी सारा डेटा भी हमारे पास ऐप के अंदर कंसंट्रेटेड रहेगा, वही डेटा हम आगे जाके सभी के अंदर भेजेंगे। समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है? इसको भी कैसे टैकल करते हैं वो भी बताऊंगा मैं, लेकिन बताता हूं मैं पहले एक एक करके। अब ये कार्ड बन के तैयार है ना। मैंने कहा चलो ठीक है, मल्टीपल कार्ड्स नहीं बनाते, एक कार्ड बनाते हैं पहले तो। अब अगर मुझे इसके अंदर डेटा भेजना है तो समझो दिस इज मोर लाइक अ एचटीएमएल टैग, या HTML की टैग की तरह ही दिखाई दे रहा है। जैसे कि क्लास नेम, ये जो बनाया मैंने, ये एक टैग है जिसमें क्लास नेम इज एट्रीब्यूट और उसकी प्रॉपर्टी यहां पर अपन ने दी है क्या? पैरेंट। समझना, कोई भी टैग बनाते हैं, जैसे कि डिव बनाया था मैंने, कार्ड को भी थोड़ी देर के लिए हटाओ। जैसे कि मैंने यहां पर एक डिव बनाया था, तो इस डिव को हम टैग कहते हैं। डिव इज अ टैग एंड क्लास नेम इज अ एट्रीब्यूट। समझ आ रहा है ना? जिसमें की वैल्यू पे देते हैं एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू, एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू को जिस तरीके से अपन देते थे, सेम इसी तरीके से मैं यहां पर बनाऊंगा कार्ड। कार्ड बन के तैयार है। अब मैं अगर डेटा भेजना चाहता हूं सेम इसी तरीके से, एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू, कुछ भी नाम लिख सकते हैं अपन। यहां पर मैंने लिख दिया, मान लेते हैं यूजर। क्या नाम लिख दिया मैंने? यूजर। इक्वल टू लगाओ, डबल कोड लगाना, अगर स्ट्रिंग है तो डबल कोड लगाना, अगर नंबर है तो कैसे पास करेंगे वो भी बताऊंगा। लेकिन यहां पर मैंने पास कर दिया सार्थक। क्या पास कर दिया? सार्थक। तो जब मैंने यहां पर यूजर पास करा सार्थक, या सार्थक छोड़ो, यहां पर मैंने पास कर दिया लेट सपोज अमन। तो कार्ड के अंदर मैंने यूजर नाम का एक एट्रीब्यूट पास करा है और उसकी वैल्यू दी है मैंने अमन। समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? इट इज नॉट एट्रीब्यूट, इट इज अ प्रॉप्स। ठीक है, प्रॉप्स क्या होती है भैया? प्रॉप्स को फुल फॉर्म में बोले तो प्रॉपर्टीज, दैट्स इट। अब जब आपने यहां पर बनाया, अब आप मुझे एक बात बताना, ठीक है, इन सबको थोड़ी देर के लिए साइड में रखो। अब मुझे एक बात बताओ, आप आपने एक फंक्शन बनाया, मान लेते हैं एबीसी नाम का। उसमें आपने कहा कि ये फंक्शन है एबीसी नाम का। यहां पर आपने फिर से एक और फंक्शन बनाया, मान लेते हैं, या छोड़ो फंक्शन ही छोड़ो, आपने एबीसी नाम का फंक्शन बनाया था, आप एबीसी फंक्शन के अंदर कुछ पास करना चाहते थे। तो यहां पर जाके मैंने लेट सपोज लिखा console डॉट लॉग हेलो। अब अगर आप कुछ पास करना चाहते हैं एबीसी के अंदर, तो आप एबीसी को जिस तरीके से कॉल करते थे तो ये फंक्शन कॉल हो जाता था। यही होता था ना जावास्क्रिप्ट में। और साथ में आप एबीसी के अंदर यहाँ पर कुछ भी लिख सकते थे। तो जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पर पास कर दिया 10, तो जब मैंने 10 यहाँ से पास किया है तो यहाँ पर तो कोई रिसीव करने वाला होना चाहिए ना। तो रिसीव करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर जाके ए नाम का वेरिएबल बना दिया, और जब मैंने ए को यहाँ पर प्रिंट करके देखा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हेलो जो यहाँ पर मिल रहा है मुझे, उसके साथ मुझे एक ही वैल्यू प्रिंट होती हुई दिख जाएगी। आ रहा है ना समझ में क्या हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पर आपने रिसीव करा था। कार्ड इज ऑल्सो, कार्ड क्या है अपने आप में? कार्ड इज अ फंक्शन, एरो फंक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर मैं इसको सिंपल फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहता तो ये भी एक इस तरीके से लिख जाता। ऐसी तो लिखा था ना, ये भी रिटर्न कर देते आप इसके अंदर, ऐसी तो लिखा था ना। तो जब आप यहाँ पर कार्ड को कर रहे हैं कॉल, कहाँ पर कॉल कर रहे हैं भैया? जब आप यहाँ पर कार्ड को कर रहे हैं कॉल, अगर इसको मैं अलग वे में लिखूं तो आप ऐसी तो लिखते थे ना, कार्ड को कॉल कर दो, ऐसी तो लिखते थे ना। जब मैं कार्ड को कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इस तरीके से वैल्यू पास कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ JSX, तो रिसीव करते टाइम यहाँ पर मैं रिसीव भी कर सकता हूँ। तो रिसीव करते टाइम याद रखना, आपको नाम कुछ भी लिख सकते हो। मैंने अभी के लिए नाम लिख दिया है प्रॉप्स अभी के लिए, लेकिन जो भी डेटा मिलेगा वो मिलेगा आपको इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर प्रॉप्स नाम का एक ऑब्जेक्ट मिला होगा, जस्ट कंसोल इट आउट। एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पर जाके, तो यहाँ पर आपको, लेट मी चेंज द थीम फर्स्ट।
यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट मिला प्रॉप्स नाम का जिसके अंदर एक यूजर है, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू है अमन। आई होप यू गाइस कैन सी इट। एक प्रॉपर्टी है यूजर, उसकी वैल्यू है अमन। की वैल्यू पेयर में यहाँ पे आपको डेटा मिला। भैया कुछ समझ नहीं आया, मैं समझ गया कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात। इसको मैंने कट करा, मैंने आर एफ सी लिखा, सिंपल एक कार्ड नाम का फंक्शन था जो यहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा था, ठीक है। अब वही रिटर्न करने वाली चीज को आपने यहाँ पर जाके देख लिया था। यहाँ पर कार्ड तो मुझे मिल रहा था, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है भैया, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया चल रहा है। होता क्या है ना दोस्त, अब मुझे इस कार्ड के अंदर डेटा पास करना है और उसे मैंने कोई यूज करना है, जैसे फंक्शन में डेटा पास कर देते ना, सेम ऐसे ही। तो यहाँ पर जाके आपने क्या कहा, आपने यहाँ पर स्पीड में थोड़ी सी सुनो। यहाँ पर जाके आपने पास करा है, मान लेते हैं यूजर, जिसकी वैल्यू आपने रखी है अमन। याद रखना ऐसे पास करना है, तो ऐसे पास करने जाओगे गलत हो जाएगा। इक्वल टू, जैसे यहाँ पर लिखते हैं एट्रीब्यूट को, वैसे यहाँ पर भी मैंने लिखा ना यूजर उसकी वैल्यू अमन। अब अगर मैं यहाँ पर जाके देखना चाहता हूँ उसके अंदर मुझे क्या मिला है, तो यहाँ पर जाके मैं सिंपली कार्ड के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर कर लूंगा रिसीव नाम, कुछ भी लिख सकते थे, फिर से बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर जाके मैंने प्रॉप्स को देखा, तो यहाँ पर मुझे मिल गया यूजर और उसकी वैल्यू अमन। भैया यहाँ पर अगर आप लिखते राजू और यहाँ पर रिसीव करते हैं राजू को, तो क्या राजू भी वही सेम काम करता ऑब्वियसली। हाँ, राजू भी वही काम कर रहा है जो पहले प्रॉप्स कर रहा था। तो यहाँ पर अगर आप प्रॉप्स लिखो, राजू लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है देखने में, इसलिए लिखते हैं प्रॉप्स सब लोग। तो यहाँ पर मैंने प्रॉप्स लिखा, तो यहाँ पर आपको सेम वही यूजर और उसकी वैल्यू। अच्छा, अगर दो चीजें पास करते, जैसे मैंने यहाँ पे पास करा यूजर अमन एंड मैंने एज लिख दी, मान लेते हैं 18, तो अब क्या मिलेगा अपने को, यूजर अमन और एज 18। अब 18 के साथ प्रॉब्लम क्या है, अगर 18 जो है ना वो स्ट्रिंग के फॉर्म में पास करेगा, आपको नंबर के फॉर्म में पास करना, तो आप 18 ऐसे लिखेंगे तो एरर आएगी, तो आप इनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखो कुछ इस तरीके से, तो अब 18 भी पास हो गया। तो देखो यूजर है अमन और एज है 18, देखो यूजर है अमन, एज है 18, 18 को आपने नंबर की तरह पास करा था, स्ट्रिंग को आप सिंगल कोट या डबल कोट लगा के डायरेक्टली पास कर सकते थे, लेकिन जब कोई नंबर है या कोई अरे है या फिर कोई वेरिएबल है, तो उसको आपको इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स बनाओ और यहाँ पर पास कर दो, दैट्स इट। तो अमन पास कर दिया मैंने यहाँ पर। अब जब मैंने यहाँ पर जाके देखा तो प्रॉप्स मुझे मिल रहा है, यूजर भी मिल रहा है, अमन भी मिल रहा है, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप देखोगे प्रॉप्स डॉट यूजर, तो क्या मिलेगा, अमन। अमन मिला कि नहीं मिला भैया, दो बार क्यों प्रिंट हो रहा है, इसकी वजह से मेन के अंदर आपने रिएक्ट स्ट्रिंग मोड लगा के रखा था, हटा दो। अमन, अमन मिला कि नहीं मिला भैया, दो बार क्यों प्रिंट हो रहा है, इसकी वजह से मेन के अंदर आपने रिएक्ट स्ट्रिंग मोड लगा के रखा था, हटा दो। सिंपल, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। यहाँ पर आप देखेंगे एक बार अमन मिला अपने को। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर जाके प्रॉप्स डॉट अगर एज लिखता तो पता क्या मिलता, एज मिलती 18। समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं दोनों प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो भैया, और ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं है कौन है वो क्या है, वो टाइप स्क्रिप्ट में ज्यादा बेटर तरीके से हो पाता है, मतलब एरर नहीं है वो कुछ, बस वो ESLint का इशू है। प्रॉप्स डॉट यूजर कॉमा प्रॉप्स डॉट एज, तो मुझे अमन भी मिल, कॉमा प्रॉप्स डॉट एज, तो मुझे अमन भी मिल गया, 18 भी मिल गया। तो अब जब भी मुझे अमन प्रिंट करवाना है तो मैं अलग अलग जगह पर देख सकता हूँ। अब एक और खास चीज है, जब मैंने लॉग करवाया प्रॉप्स को, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा था ऑब्जेक्ट। अब मैंने यहाँ पर जाके कार्ड को दूसरी बार बना लिया, तो दो बार कार्ड चलेगा। इस बार अमन की जगह मैंने मान लेते हैं पास किया सार्थक, सार्थक की जगह कुछ भी डाल देते हैं, 21 डाल देते हैं अभी, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे दो बार सेम चीज चली, एक बार यूजर एक बार अमन। क्यों चली, क्योंकि ये तो फंक्शन है, फंक्शन दो बार कॉल हुआ, दो बार लिखा ना आपने, तो दो बार कॉल हुआ, तो दो बार चीजें पास करनी थी, तो दो बार सेम चीज चलेगी, तो दो बार आपको यहाँ पर प्रिंट होता हुआ दिखेगा। अब अगर मैं यहाँ पर जाके सार्थक शर्मा की जगह इसको हटाऊं और यहाँ पर लिख दूं प्रॉप्स डॉट यूजर, इसको हटाऊं और यहाँ पर लिख दूं प्रॉप्स डॉट यूजर, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको दिखेगा अमन और सार्थक। समझ आया, टेक्निकली सब कुछ फंक्शंस है भाई, मैंने इसलिए पर आपको तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको दिखेगा अमन और सार्थक। समझ आया, टेक्निकली सब कुछ फंक्शंस है भाई, मैंने इसलिए बोला था फंक्शंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन रिएक्ट जो आपको आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आपको दिखे शर्मा की जगह इसको हटाऊं और यहाँ पर लिख दूं प्रॉप्स डॉट यूजर, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको दिखेगा अमन और सार्थक। समझ आया, टेक्निकली सब कुछ फंक्शन 21 डाल
डाल देते हैं अभी के लिए, है ना। डॉट यूजर कॉमा प्रॉप्स डॉट एज। तो मुझे अमन भी मिल गया, 18 भी मिल गया। तो अब जब भी मुझे अमन प्रिंट करवाना है तो मैं अलग अलग जगह पर देख सकता हूँ। अब एक और खास चीज है, जब मैंने लॉग करवाया प्रॉप्स को तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा था, ऑब्जेक्ट। अब मैंने यहाँ पर जाके कार्ड को दूसरी बार बना लिया, तो 2 बार कार्ड चलेगा। इस बार अमन की जगह मैंने मान लेते हैं पास किया सार्थक। सार्थक की जगह कुछ भी डाल देते हैं, 21 डाल देते हैं अभी, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे अब 2 बार सेम चीज चली, एक बार यूजर एक बार अमन। क्यों चली? क्योंकि ये तो फंक्शन है, फंक्शन 2 बार कॉल हुआ, 2 बार लिखा ना आपने, तो 2 बार कॉल हुआ तो 2 बार चीजें पास करनी थी, तो 2 बार सेम चीज चलेगी, तो 2 बार आपको यहाँ पर प्रिंट होता हुआ दिखेगा। अब अगर मैं यहाँ पर जाके सार्थक शर्मा की जगह इसको हटाऊं और यहाँ पर लिख दूं प्रॉप्स डॉट यूजर, तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपको दिखेगा अमन और सार्थक। समझ आया? टेक्निकली सब कुछ फंक्शंस है भाई, मैंने इसलिए बोला था फंक्शंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन रिएक्ट जो आपको आनी चाहिए। फंक्शंस पढ़ लो, तुम्हारा रिएक्ट बहुत आसान हो जाएगा। क्या किया आपने? बस यहाँ पर आपके अंदर से डेटा पास किया है मैंने, यहाँ पर जाके डेटा को रिसीव करा और प्रिंट करके देख लिया, दैट्स इट। क्योंकि मैं जब यहाँ पर जाके देखता था तो कार्ड के अंदर आपने यूजर पास करा, चलो एक बार बनाते हैं, 2 बार नहीं बनाते। कार्ड के अंदर आपने कुछ नहीं पास किया और यहाँ पर जाके आपने कुछ नहीं रिसीव किया, और यहाँ पर आपका सिंपल सा फंक्शन था, यही तो अपन ने पढ़ा था ना। सब कुछ एकदम बिंदास, कोई परेशानी नहीं, कुछ प्रिंट नहीं हुआ। आपने कहा नहीं मुझे प्रिंट करना है, आपने प्रॉप्स को देखा, प्रॉप्स को पहले तो रिसीव कर लिया और फिर लॉक करके देखा, तो प्रॉप्स के अंदर कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ एक्सपेक्ट करता है, कुछ नहीं आ रहा तो खाली ऑब्जेक्ट है। आपने पास कर दिया यहाँ से यूजर, यूजर की वैल्यू आपने दे दी, मान लेते हैं अमन सिंह। तो आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मिल रही है यूजर, जिसकी वैल्यू क्या है, अमन सिंह। अगर आप उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर जाओ, प्रॉप्स देख लिया था आपने, ऑब्जेक्ट था तो प्रॉप्स डॉट यूजर से उस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पाओगे, तो ये मिल गई आपको। अब अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो यहाँ पर जाके सार्थक शर्मा की जगह प्रॉप्स डॉट यूजर, एंड यहाँ पर जाके आपको प्रॉप्स डॉट यूजर यहाँ पर दिखाई देने लगेगा, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा भैया, प्रॉप्स डॉट यूजर पास करने के साथ साथ अगर मैंने एज पास करी है, लेट सपोज मैंने यहाँ पर एज पास कर दी, लंबा है तो मैं इसमें पास करूंगा डेली बेसिस में, मैंने 18 साल पास कर दी एज, ठीक है, कर दी पास। अब यहाँ पर मैं जाऊंगा, अगर मुझे एज भी प्रिंट करनी है तो मैं कॉमा लगा के यहाँ पर जाके सिंपली लिख दूंगा प्रॉप्स डॉट एज। देखने में भले थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन भयंकर ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है अमन सिंह एज 18। खास बात यह है कि अब मैंने ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया है पूरा, कंसोल वंसोल हटाओ, प्रॉप्स को रिसीव करा और उसकी वैल्यू को प्रिंट करा। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, अगर मैं सेम इसी तरह एक और बनाता हूँ, लेकिन इस बार मैं नाम लिखता हूँ सार्थक और एज डालता हूँ मैं 28, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर अमन सिंह की एज 18 थी, सार्थक की एज 28 है। समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ इस तरीके से आप काम कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स ट्रेनिंग। अब मैं इसकी हेल्प से आपको एक प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा, और बाय द वे और भी कुछ पास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे जैसे अगर मैं इमेज पास करना चाहता हूँ तो मैंने IMG इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने सिंगल कोट डबल कोट लगाना चाहूँ, लगा सकता हूँ। मैंने यही वाली इमेज है, इसमें सार्थक पहले वाले में यही इमेज पास कर दी, दूसरे वाले में मैंने इमेज लिखा इक्वल टू, एंड कहाँ गए थे अपन, इक्वल टू इमेज है, इसमें सार्थक पहले वाले इज इक्वल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे जैसे अगर मैं इमेज पास करना चाहता हूँ तो मैंने IMG इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने सिंगल कोट डबल कोट जो लगाना चाहो लगा सकते हो। मैंने यही वाली इमेज है, इसमें सार्थक पहले वाले में यही इमेज पास कर दी, दूसरे वाले में मैंने इमेज लिखा इक्वल टू, एंड कहाँ गए थे अपन, अनफ्लैश में, है ना। काउस नहीं लगाया, मैं कुछ और लगाऊंगा। ये दोनों गंदे लग रहे हैं थोड़ा सा, चलो ये वाला लगाते हैं, ठीक है। गंदा तो ये भी लग रहा है, लेकिन देखो यार मेरे साथ एक दिक्कत है भाई, इमेज ढूंढने में बहुत देर लगाता है, मेरे एडिटर्स को पता है ये चीज़ कि कई बार वीडियो चल रही है, मैं आधे घंटे तक इमेज ढूंढ रहा हूँ। चलो डायमंड लगाते हैं, ठीक है। 2026 में वैसे ही मैं डायमंड बनने वाला हूँ, तो टेंशन नहीं है। राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस एंड पेस्ट। तो यहाँ पर जाके अभी तो कुछ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इमेज को पास तो कर दिया आपने। भैया इतनी बड़ी बड़ी चीजें पास करेंगे क्या? नहीं, मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन मैंने जैसे यूजर को पास किया था, जैसे एज को पास किया था, वैसे इमेज को पास कर दिया। अब यहाँ पर हम जाएंगे, अगर आपको रिसीव करना है रिसीव कर लो, प्रिंट करना प्रिंट कर दो। यहाँ पर जाके सिंपली आप इमेज जो लिखी हुई थी इस पूरे इमेज टैग को हटाना। अब अगर डबल कोड के अंदर लिखोगे तो डायरेक्ट कर देगा, तो डबल कोड ना लगाते हुए इस तरीके के ब्रैकेट्स लगाना, जैसे इनको भी मैंने ब्रैकेट्स के अंदर लिखा था ना। अगर मैं ये नहीं लिखता, अगर मैं ये नहीं लिखता तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉप्स डॉट यूजर प्रिंट कर देता। अगर जावास्क्रिप्ट लिखने वाले तो कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, तो वैसे एसआरसी के अंदर कर्ली ब्रेसेस में प्रॉप्स डॉट इमेज। एंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोनों के अंदर डिफरेंट इमेजेस
तो कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, तो वैसे ही एसआरसी के अंदर कर्ली ब्रेसेस में प्रॉप्स डॉट इमेज। एंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोनों के अंदर डिफरेंट इमेजेस दिखाई दे रही हैं। समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है। एंड अगर मुझे यहाँ पर जाके एक और बार इस बार मैंने नाम डाल दिया, लेट्स सपोज आदित्य। एंड आदित्य की एज है 24 साल। एंड इमेज चेंज करते हैं अपन चल के। तो मेरे को ये वाली इमेज नहीं डालनी है। मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पर जा ये वाली इमेज, एज है 24। इमेज। एंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोनों के अंदर डिफरेंट इमेजेस दिखाई दे रही हैं। समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है। एंड अगर मुझे यहाँ पर जाके एक और बार इस बार मैंने नाम डाल दिया, लेट्स सपोज आदित्य। एंड आदित्य की एज है 24 साल। एंड इमेज चेंज करते हैं अपन चल के। तो मेरे को ये वाली इमेज नहीं डालनी है। मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पर जाके अब डायमंड ही डायमंड दिखाई देंगे, मुझे कुछ और चाहिए। लेट्स सपोज मुझे हाथ चाहिए। एंड मैंने कर दिया पेस्ट। एंड यहाँ पर जाकर मैं देखूंगा तो मुझे यहाँ पर पहली बार में अमन सिंह में कुछ ऐसा दिख रहा था, इसमें कुछ ऐसा यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है। अब अगर मेरे पास एक अरे है, अरे मतलब क्या होता है भैया, अरे मतलब सेट ऑफ डेटा। अरे समझते हो ना क्या होता है। अगर मान लेते हैं मेरे पास एक अरे है और मुझे उसके अंदर जो डेटा मिला है, जेसन फॉर्मेट में डेटा मिला है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में मुझे डेटा मिला है, मैं उस पे कैसे काम करता हूँ, ये बिल्कुल एकदम बेहतरीन टास्क होने वाला है। ठीक है, चल मुझे उसके सेट ऑफ डेटा, अरे समझते हो ना क्या होता है। अगर मान लेते हैं मेरे पास एक अरे है और मुझे उसके अंदर जो डेटा मिला है, जेसन फॉर्मेट में डेटा मिला है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में मुझे अगर डेटा मिला है, मैं उस पे कैसे काम करता हूँ, ये बिल्कुल एकदम बेहतरीन टास्क होने वाला है। ठीक है, चले देखें, मजा आएगा। और साथ में प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, पहले उसको समझ लेते हैं फिर प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम पहले बेसिक HTML CSS के साथ आपको बताना चाहता हूँ, पहले देखते हैं उसको फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो।